नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। आज कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के प्रति जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के हर भागों को क्या कहते हैं, उनका कार्य क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो स्वचालित यंत्र होता है जो दिए गए डाटा को गुणक करके कम से कम समय में पूरा करके देता है। कंप्यूटर के पास अपना कोई ब्रेन या दिमाग या मस्तिष्क नहीं होता है, न तो उसके पास सोचने की क्षमता होती है और न ही उसके पास कोई इस तरह का कोई प्राकृतिक चीज़ ही लगा है, लेकिन वह दिमाग से भी ज़्यादा तेज काम करने वाला यंत्र है। यह केवल यूजर संचालक जिसको कहा जाता है के द्वारा सही दिशा का निर्देशन का पूरा करके हमको देता है। तो कंप्यूटर का नाम देख रहे हैं, कंप्यूटर का अंग्रेजी में लिखा गया है COMPUTER। तो हम इस हर अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो कंप्यूटर में देखिए C है, तो C का अर्थ होता है कॉमनली। कॉमनली का हिंदी में कहते हैं समरूपता। O से होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर का अर्थ होता है चालक। M से होता है मशीन, मशीन का अर्थ हुआ यंत्र। P से होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है मुख्य। U से होता है यूजर, यूजर का अर्थ होता है प्रयोग। T का अर्थ होता है ट्रेड, ट्रेड का अर्थ हुआ व्यवसाय। E का अर्थ हुआ एजुकेशन, एजुकेशन का अर्थ हुआ कि शिक्षा। R से हुआ रिसर्च, रिसर्च का अर्थ हुआ अनुसंधान। इसके बाद हम लोग शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। प्रारंभ में कंप्यूटर का प्रयोग विशेष करके गणना के कार्यों के लिए किया जाता था, किंतु इस समय कार्यक्षेत्र इतना बढ़ गया है, कार्यक्षेत्र ज़्यादा बढ़ जाने के कारण, काफ़ी विस्तार हो जाने के कारण अब कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की तरह भी प्रयोग किया जाने लगा जो दिए गए निर्देश समूह के आधार पर सूचना को संचालित करता है और आगे बताता है। इसे निर्देशन समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भागों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्तमान समय में प्रयोग किए जा रहे माइक्रो कंप्यूटर के मुख्य भाग और सहायक उपकरणों की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। इसके अलावा यह भी पढ़ेंगे कि कौन सा सहायक उपकरण क्या कार्य करता है। कंप्यूटर के निम्नलिखित भागों के बारे में आज हम पहले पढ़ेंगे, उनके पार्ट कौन कौन से हैं, इसके बाद उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो सब देखिए, कंप्यूटर में होता है CPU, CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, UPS, कंप्यूटर की मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD राइडर, CD रोम, DVD जिसको DVD कॉम्बो कहते हैं, DVD राइटर और मॉडेम, पेन ड्राइव तथा ब्लूटूथ, ये इसके पार्ट हैं। आज हम लोग इस वीडियो में CPU के बारे में, मॉनिटर के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे CPU के बारे में। तो CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यह कंप्यूटर का दिल और दिमाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नाम है और उसी का संक्षिप्त नाम हम इसको CPU हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में CPU लिखते हैं इस तरह से और हिंदी में CPU इस तरह से लिखते हैं। कंप्यूटर के इस अंग के पास सूचनाओं का अंबार होता है। यहाँ कोई कमांड देते हैं तो कंप्यूटर का यह उपकरण
उसे खोज करके हमारे सामने लाता है। इस प्रकार इनपुट को आउटपुट में बदलने का कार्य यही करता है। मॉनिटर का कार्य क्या है? देखिए, मॉनिटर यह टीवी की तरह होता है और वैसे तो आजकल टीवी को भी मॉनिटर बनाने की तैयारी चल रही है और कुछ कंपनियों ने बाज़ार में ऐसा कंप्यूटर उपलब्ध भी कराया है। अभी बाज़ार में जो टीवी उपलब्ध है उसे मॉनिटर के रूप में उपयोग करने में कठिनाई होती है। ये टीवी पर एक लाइन में 40 अक्षर से अधिक आ जाए तो देखने में कठिनाई होती है, जबकि कंप्यूटर के मॉनिटर पर आसानी से 80 अक्षरों तक देखा जा सकता है। मॉनिटर का प्रचलन इन दिनों न के बराबर है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, श्वेत और श्याम, जिसको हम वाइट और ब्लैक कह सकते हैं। ये छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है। इन बिंदुओं को पिक्सल कहा जाता है। एक मॉनिटर पर लगभग 600 बिंदुओं की 200 रेखाएं होती हैं। इसके बाद देखिए माउस क्या है? कीबोर्ड की तरह माउस एक छोटा सा इनपुट डिवाइस है। इसमें 3 बटन होते हैं। इनके द्वारा अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अत्यंत तीव्र गति से चला करके परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसे हाथ से टेबल पर नचाने पर एक तीर कंप्यूटर में चलता है। इस तीर को कर्सर कहते हैं। इस तीर को किसी भी कमांड पर दबाने पर वह कार्यान्वित हो जाता है, अर्थात चालू हो जाता है। इन दिनों इंटरनेट के प्रचलन बढ़ जाने के कारण माउस की उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई है। इसके बाद देखिए कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह होता है। इस पर आप अल्फ़ाबेट, जिसको ABCD या इस तरह से आप कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट या क ख ग, जैसे हिंदी या अंग्रेजी दोनों में उसमें लिखने की सुविधा रहती है। उसके द्वारा हम कंप्यूटर पर कुछ लिख सकते हैं। तो हालांकि इसमें एक साधारण टाइपराइटर से भी अधिक की होती हैं। इसकी की कई भागों में विभाजित होती हैं। इसके बाद देखिए प्रिंटर क्या है? यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण आउटपुट उपकरण है। मॉनिटर पर आप जो देखते हैं उसे छपे रूप में इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर उपयोगिता के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं स्कैनर क्या है। देखिए स्कैनर, इसके द्वारा किसी भी दस्तावेज, चित्र अथवा आंकड़े को सीधे हूबहू उसी रूप में देखा जा सकता है, इसलिए इसको स्कैनर कहा गया। स्कैनर कंप्यूटर में भेज सकते हैं। इस स्कैनर को इन दिनों यह कंप्यूटर का एक प्रमुख उपयोगी उपकरण हो गया है। इसके बाद देखिए स्पीकर क्या है? स्पीकर वर्तमान समय के सभी कंप्यूटर मल्टीमीडिया कंप्यूटर हो गए हैं, इसलिए स्पीकरों का प्रयोग सबके साथ होता है। लेकिन स्पीकर को कंप्यूटर से जोड़ना हमारी इच्छा पर निर्भर होता है। कंप्यूटर में स्पीकर को CPU में लगे साउंड कार्ड के एक जैक से जोड़ते हैं, जहां से हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके बाद देखिए UPS क्या है? यूपीएस को हम इंग्लिश में यूनिटेरस अपडेट पावर सप्लाई कहते हैं। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिससे बिजली की लगातार आपूर्ति की जाती है। इसमें एक बैटरी भी होती है जो बिजली चले जाने पर कुछ समय तक कंप्यूटर को बिजली देती रहती है, अर्थात बिजली न रहने पर भी आपका कंप्यूटर कुछ देर चल सकता है। यूपीएस को बिजली की मुख्य लाइन के साथ इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति यूपीएस के द्वारा हो रही हो। ऐसी स्थिति में उसके साथ लगी हुई बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है। जैसे ही बिजली चली जाती है तो यूपीएस तत्काल ही अपनी बैटरी से बिजली देना प्रारंभ कर देता है और आपका कंप्यूटर
आराम से चलता रहता है। कुछ देर आप बिजली के न रहने पर भी कंप्यूटर को चला सकते हैं। जब यूपीएस की बैटरी में विद्युत की मात्रा कम हो जाती है तो यूपीएस उचित संकेत या ध्वनि करके उपयोगकर्ता को उसकी सूचना देने लगता है ताकि कंप्यूटर तत्काल बंद कर दिया जाए। जब उसके पास बैटरी नहीं होती तो वो अपना काम करने के पहले सूचना देता है। कंप्यूटर मेमोरी देखिए क्या है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, जिसको अस्थाई और अस्थाई कहते हैं। अस्थाई नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रयोग गणना करते समय किया जाता है, जबकि अस्थाई मेमोरी में सूचना हमेशा के लिए संग्रहित रहती है। अस्थाई मेमोरी का संबंध रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी तथा अस्थाई मेमोरी का संबंध रोम से होता है। रैम में लिखा गया डाटा परिमार्जन और परिवर्तन की दृष्टि से सरल होता है, लेकिन इसका अस्तित्व अस्थाई होता है, जबकि रोम एक अस्थाई स्मृति है। असल में रोम का निर्माण करते समय उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम भर देते हैं जिनकी आवश्यकता कंप्यूटर को हमेशा होती रहती है। और एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, एक बात की थोड़ी बहुत परेशानी होती है, इससे हम अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन को नहीं कर सकते। स्मृति की शक्ति और क्षमता किलोवाट में आंका जाता है। इसके बाद देखिए एक पार्ट होता है इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव। यह सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। इसके पढ़ने लिखने की गति कहीं तेज होती है, जबकि फ्लॉपी की क्षमता कम होती है। यह एक अस्थायी उपकरण है, इसे आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इससे आप सूचनाओं को फ्लॉपी में स्थानांतरित कर सकते हैं। इन पर दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का पतली सी परत रहती है। इसमें एक साथ पढ़ने लिखने के लिए दोनों ओर हेड लगे होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीडी रोम क्या है। तो सीडी रोम आजकल उसी का ज़माना है, सीडी रोम का ही आजकल ज़माना है। यह फ्लॉपी की तरह डाटा स्टोरेज का माध्यम है, साथ ही इसमें डाटा बैकअप की सुविधा होती है। एक सीडी में आसानी से 640 मेगावाट तक डाटा लिखा जा सकता है या इसको आप संग्रहित करके रख सकते हैं। साथ में इसमें संगीत और फिल्म भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहले सीडी पर एक ही बार लिखा जाता था, लेकिन अब आप उसको लिख सकते हैं, मगर अब सीडी में इस तरह से बन गया है कि आप कम से कम उस पर कई बार लिख सकते हैं। सीडी राइटर क्या है? सीडी राइटर का प्रयोग होता कहाँ है? सीडी राइटर का प्रयोग भी ड्राइव की तरह होता है, जिस तरह से होता है इसी तरह से जिप ड्राइव जो है इसी तरह इसका भी प्रयोग होता है। इसे दो रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग सीडी राइटर को सीपीयू में अस्थायी रूप से लगा देते हैं और इसके द्वारा सीडी राइटिंग से लेकर के सीडी में लिखे प्रोग्रामों तक को पढ़ करके सुन सकते हैं या देख सकते हैं। लेकिन अभी भी सीडी राइटर को लोग एक्सटर्नल रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम जिप ड्राइव की पोर्ट से ही सीडी राइटर को जोड़ करके कंप्यूटर में स्टोर बहुत मात्रा में डेटा को सीडी पर लिख करके सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद देखिए डीवीडी रोम क्या है। डीवीडी रोम को हम कॉम्बो कहते हैं। रोम का प्रयोग भी जिप ड्राइव की तरह किया जाता है। इसे दो रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला डाटा राइट करने में तथा दूसरा डाटा को रीड करने में। एक डाटा से हम लिख सकते हैं और दूसरे डाटा से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है डीवीडी ड्राइवर क्या है। डीवीडी राइटर क्या है। तो डीवीडी राइटर को हम इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव कॉम्पैक्ट डिस्क राइटर। यह एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डाटा पाया जाता है और उस पर केवल एक ही बार लिखा जाता है। डीवीडी राइटर
से डाटा रीड एवं राइट दोनों होता है। एक डीवीडी सीडी में लगभग 4 GB का स्थान रहता है, इसलिए इसमें स्टोर करके आप डाटा को रख सकते हैं।